Your next heading is now expression for potential energy acting on electric dipole. Now potential energy, you all know that it is the energy acquired by the body by virtue of its position or configuration. तो अगर हम डाइपोल की पोजीशन को चेंज कर रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड में तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी पे भी इफेक्ट पड़ रहा होगा, वही हम स्टडी कर रहे हैं। रेफर टू द लास्ट डायग्राम। इस तरह से हमने इलेक्ट्रिक फील्ड ली थी, एक डाइपोल लिया था, मैं रफ सा स्केच बना रहा हूँ इस बार। AB was electric dipole which was inclined at an angle theta. Now we know that हमारे पास टॉर्क की एक्सप्रेशन कितनी आई, वो आई थी PE sin थीटा। लेट इट बी फर्स्ट। अब हम क्या करते हैं, डाइपोल को इस पोजीशन से थोड़ा सा डिस्प्लेस करवाते हैं थ्रू अ स्मॉल डिस्प्लेसमेंट d थीटा, और इस स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के लिए हमें क्या करना पड़ा होगा, वर्क डन। एंड इफ वी विल कैलकुलेट द वर्क डन फॉर दिस स्मॉल डिस्प्लेसमेंट एंड इंटीग्रेट इट, दैट विल गिव अस पोटेंशियल एनर्जी। सो लेट dW be the small work done in displacing the electric dipole through small displacement d theta। तो क्या फॉर्मूला होगा वर्क डन का? वर्क डन का फॉर्मूला यू नो दैट, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, सो टाउ इनटू डिस्प्लेसमेंट कितनी है, d थीटा। फोर्स यहाँ टॉर्क लग रही है, सो dw आ गया, टॉर्क की अगर वैल्यू डालें PE sin थीटा इनटू d थीटा। टोटल वर्क डन क्लियर। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, दोनों साइड्स इंटीग्रेट कर दो, सो व्हाट यू विल गेट इज its integration of dW is equal to integration of PE sin theta into d theta. This is integration of dW PE sin theta into d theta। कहाँ से कहाँ तक? Let initially dipole theta 1 पे है, घुमा के कहाँ लेके जा रहे हैं, theta 2 पे, दो जनरल वैल्यूज ले रहे हैं। इंटीग्रेशन ऑफ dW is what? W, PE कांस्टेंट बाहर, sin theta की इंटीग्रेशन minus cos theta, limits from theta 1 to theta 2, minus sign बाहर ले जाते हैं, work done is minus PE into substitution of limits upper minus lower। इसे सेकंड बना लो। कई बार वो पूछता है कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन डिस्प्लेसिंग द डाइपोल फ्रॉम 30 डिग्री टू 45 डिग्री, तो ये फॉर्मूला लगेगा, माइनस PE 30 डिग्री थीटा 1, 45 डिग्री थीटा 2। सो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर वर्क डन। ठीक है, फिर स्पेशल केसेस लेते हैं। लेट डाइपोल इज इनिशियली एट theta 1 is equal to 90 degree and is to be taken to theta 2 is equal to theta। लेट करते हैं, इनिशियली डाइपोल बिल्कुल परपेंडिकुलर है, उस पे लगने वाली टॉर्क बिल्कुल मैक्सिमम है, और उसे घुमाकर हम एक नए एंगल पे लेके जा रहे हैं जो कितना है, थीटा। पुट इन सेकंड, ये वैल्यूज अगर हम सेकंड में सब्स्टिट्यूट करें तो वर्क डन आ जाएगा माइनस PE cos थीटा 2 की जगह थीटा माइनस cos थीटा 1 की जगह 90, और cos 90 क्या होता है, 0। तो वर्क डन आ रहा है माइनस PE cos थीटा। दिस वर्क डन गेट्स स्टोर्ड एज पोटेंशियल एनर्जी। दिस वर्क डन अपीयर्स एज पोटेंशियल एनर्जी। डिनोट करते हैं U से, आगे माइनस PE cos थीटा। एनर्जी है, पोटेंशियल तो स्केलर होनी चाहिए, तो वेक्टर फॉर्म के लिए यहां लिख रहा हूं, क्या आ जाएगी इसकी वेक्टर फॉर्म, U विल बी माइनस P वेक्टर डॉट E वेक्टर, क्योंकि cos थीटा इज ऑलवेज एसोसिएटेड विद व्हाट, डॉट प्रोडक्ट, और पोटेंशियल एनर्जी क्योंकि स्केलर है तो P डॉट E आएगा विद अ नेगेटिव
साइन। पॉज करके इसे नोट डाउन करो, फिर हम इसके स्पेशल केसेस करते हैं। सो हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी या फिर वर्क डन आया माइनस पी डॉट ई, या ऐसे लिखा जा सकता है पीई कॉस थीटा। तो जरा अगर हम सेकंड बनाते हुए आई थिंक सब केस 1 बनाए, व्हेन थीटा इज 0 डिग्री, जब डाइपोल पहले से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में है, तो क्या आ जाएगा वर्क डन और पोटेंशियल एनर्जी पीई कॉस 0, कॉस 0 1 होता है, तो माइनस साइन भी था, तो ये आई माइनस पीई, मतलब पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव आ रही है। एंड मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी ऑलवेज मींस मैक्सिमम स्टेबिलिटी, तो यहाँ पे स्टेबिलिटी क्या होगी, मैक्सिमम। so therefore this corresponds to स्टेबल इक्विलिब्रियम। याद रखना, स्टेबल इक्विलिब्रियम तब होता है जब थीटा कितना हो, 0 डिग्री। फिर सब केस 2, व्हेन थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री, अब कितना हो जाएगा, u माइनस पीई कॉस 90, और कॉस 90 कितना होता है, 0। एनर्जी या वर्क डन कितना आया, 0। Now sub case 3, when theta is equal to 180 degree, वो अपोजिट वाला, तो वर्क डन विल बी पोटेंशियल एनर्जी माइनस पीई कॉस 180, और कॉस 180 होता है -1, तो वर्क डन यहाँ पोटेंशियल एनर्जी कितनी आ गई, प्लस पी। पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव, मतलब पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा, पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा तो स्टेबिलिटी कम। दिस कॉरेस्पॉन्ड्स टू अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। से हमें क्या मिलेगा, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। ये करने के बाद एक बार सेल्फ इवैल्यूएट कर लेना कि टॉर्क में स्टेबल और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम कब होता है, और इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी स्टेबल और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम कब होता है। दिस इज जनरली आस्क्ड फॉर 1 मार्क क्वेश्चंस। हैव अ लुक एट इट, देन वी विल मूव फॉरवर्ड। Now let's do a numerical based on potential energy of electric dipole. Calculate the amount of work done in rotating a dipole of dipole moment. So what is given to you is dipole moment B, 3 into 10 to the power minus 8 coulomb meter from a position of stable equilibrium. Angles directly नहीं दे रहा, दे भी सकता है, यहाँ नहीं दे रहा। from a position of stable equilibrium मतलब थीटा 1 कितना है, वो स्टेबल इक्विलिब्रियम में है। स्टेबल इक्विलिब्रियम कब होता है, जब थीटा कितना हो, 0 डिग्री, टू अ पोजीशन ऑफ अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। अनस्टेबल कब आया था, जब थीटा 2 वाज 180 डिग्री। इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड ई दी है 10 टू द पावर 4 न्यूटन पर कूलम, पर निकालने को क्या कह रहा है, वर्क डन। सो वी नो दैट, अभी तुमने पढ़ा वर्क डन का फॉर्मूला होता है माइनस पीई कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1। नाउ लेट्स सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज। माइनस पी 3 into 10 to the power minus 8 into E इलेक्ट्रिक फील्ड 10 to the power 4 PE cos theta 2 cos 180 minus cos theta 1 0. So W is minus 3 into 10 to the power minus 4. Bases are same, powers get added. Minus 8 plus 4 minus 4. Cos 180 minus 1 cos 0 1 minus 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 2. So work done आ गया 6 into 10 to the power minus 4 joules. इतना वर्क डन करना पड़ेगा अगर एक डाइपोल को
स्टेबल इक्विलिब्रियम की पोजीशन से अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में लेके जाना है। वो थीटा 1 और थीटा 2 की वैल्यूज चेंज कर सकता है, यू हैव टू फॉलो द कॉन्सेप्ट। इसे पॉज करके नोट डाउन कीजिए, एंड आफ्टर दैट in the next video what I will do is I will do certain sort of miscellaneous numericals which are frequently asked in the CBSE board exam. So after having a video on those miscellaneous numericals, then we will move forward to the next section, that is your electric potential, or I will cover Gauss theorem, that I will see. Have a look at it and you can clear your doubts in your respective WhatsApp group which I have made. Stay safe, stay healthy, stay inside. Thank you.